हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को और जानते हैं बाल महाभारत के इस पाठ के बारे में, शांतिदूत श्री कृष्ण के बारे में। पाठ का नाम था शांतिदूत श्री कृष्ण। उसके प्रश्नों को उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहले श्री कृष्ण किसके भवन में गए। उत्तर है, पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण हस्तिनापुर किस उद्देश्य से गए थे। तो सभी को पता होगा, श्री कृष्ण हस्तिनापुर युद्ध की शांति के लिए, संधि करवाने के लिए गए थे। उत्तर है, शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र से मिलने के बाद श्री कृष्ण किससे मिलने गए। तो पाठ में पढ़ा था हमने कि धृतराष्ट्र से मिलने के बाद श्री कृष्ण विदुर से मिलने गए थे। उत्तर है, धृतराष्ट्र से विदा लेकर श्री कृष्ण विदुर के भवन में गए। कुंती वहीं प्रतीक्षा में बैठी। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध कहाँ किया गया और क्यों। उत्तर है, दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। अगला प्रश्न है, दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण को भोजन का न्योता दिया तो उन्होंने क्या कहा। उत्तर है, दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। अगला प्रश्न है, विदुर की दृष्टि में श्री कृष्ण का सभा में जाना क्यों उचित नहीं था। उत्तर है, विदुर की दृष्टि में श्री कृष्ण का सभा में जाना इसलिए उचित नहीं था क्योंकि दुर्योधन आदि के स्वभाव से जो भी परिचित थे उनका भी यही कहना था कि वे लोग कोई न कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। तो पहले श्री कृष्ण को वहां जाने से सबने मना किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने संधि के प्रस्ताव को लेकर वहां जाना उचित समझा। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने सभा में धृतराष्ट्र के सामने क्या प्रस्ताव रखा। उत्तर है, वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए तैयार भी हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण को दुर्योधन के किस बात पर हंसी आ गई और तब उन्होंने क्या किया। उत्तर है, दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा की थी, उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए हुए थे। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को क्या समझाते हुए कहा। श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कर्ण रोज संध्या वंदन कहाँ किया करता था। उत्तर है, कर्ण गंगा किनारे रोज संध्या वंदन किया करता था। अगला प्रश्न है, कर्ण की बातें सुनकर कुंती की क्या दशा हुई। उत्तर है, कर्ण की सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली आई। अगला प्रश्न है, गांधारी ने
गांधार धृतराष्ट्र ने गांधारी को सभा में लाने को क्यों कहा? उत्तर है, धृतराष्ट्र ने गांधारी को सभा में लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि धृतराष्ट्र जानते थे कि गांधारी समझ बहुत स्पष्ट है और वह दूर की सोच सकती है। हो सकता है उसकी बातों से दुर्योधन मान जाए। तो देखिए, सभी प्रयत्न किए जा रहे थे कि दुर्योधन कैसे भी युद्ध ना करे, संधि कर ले, लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला। अगला प्रश्न है, कर्ण ने कुंती को क्या आश्वासन दिया? उत्तर है, कर्ण ने कुंती को आश्वासन देते हुए कहा, अब मैं यह करूंगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूंगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं, दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा, बाकी 4 तो रहेंगे ही, तुम चिंता न करो। तो देखिए, कुंती से कर्ण ने कहा कि 5 पांडव ही तुम्हारे जीवित रहेंगे, छठवां नहीं रहेगा। या तो अर्जुन मरेगा या मैं मर जाऊंगा। अगला प्रश्न है, कुंती ने कर्ण से क्या कहा? उत्तर है, कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण, यह न समझो कि तुम केवल सूत पुत्र हो। ना तो राधा तुम्हारी माँ है, ना अधिरथ तुम्हारे पिता हैं। तुम राजकुमारी प्रथा की कोख में से उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य के अंश हो। दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों को आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। वे तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे गिरे हुए प्रकाशमान होगे। तो देखिए, कुंती ने कर्ण को बहुत समझाया, लेकिन कर्ण तो दुर्योधन का साथ छोड़ने वाला नहीं था। अगला प्रश्न है, कर्ण ने कुंती से क्या कहा? उत्तर है, कर्ण ने कुंती से कहा, माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मैं उनको मझधार में कैसे छोड़ जाऊं? आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं, लेकिन हाँ, तुम्हारी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं यह करूँगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूँगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं। तो देखिए, कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ने वाला नहीं है और वह किसी भी तरीके से कुंती की बात भी नहीं मान रहा है। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? भाई, मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडव के हवाले न कर दें। यह बात दुशासन ने दुर्योधन से कही। अगला वाक्य है, सभासदों, मैं वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय हो। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से कहा। अगला वाक्य है, मेरे प्राणों की चिंता आप न करें। श्री कृष्ण ने विदुर से कहा। अगला वाक्य है, उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं, विदुर ने श्री कृष्ण से कहा। तो यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। पाठ को भी हमने प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से और अच्छे से गहराई से जाना। आगे की वीडियो में आगे के पाठ के माध्यम से महाभारत के आगे के चरणों के बारे में जानेंगे। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।